हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी बज रहा है 12 बज रहा है। तो 12 बजने की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं अभी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। आज की जो हॉट न्यूज़ है वो ये है कि मेरी मेड छोड़ के जा चुकी है। वो क्या जा चुकी है, मैंने उसको हटा दिया। उसका रीज़न था, मैं बहुत दिन से, मैं पिछले ब्लॉग में कुछ में मैंने बोला भी था कि मैं बहुत तंग आ गई थी उसकी टाइमिंग फ्लक्चुएशन से, कि कभी वो कितने बजे आ रही है, कभी कितने बजे आ रही है। मेरा टाइम शेड्यूल, मैं ये नहीं कहती मैं जॉब करने जाती हूँ कि मुझे बाहर निकलती हूँ तो मुझे इतने ही टाइम काम कराना है, लेकिन एक समय होता है। मैंने उसको स्टार्टिंग में जब वो एकदम लगी थी तो उसने मुझसे बोला था मैं 8 बजे आया करूंगी। मैंने इतनी जल्दी कभी काम नहीं कराया। मैंने तब भी उससे हाँ कर दिया कि ठीक है, वैष्णवी स्कूल चली जाती है, आके मैं नहीं लेटा करूंगी, भाई तुम आओ काम करके चली जाओ, बाद में अपना काम कर लिया करूंगी। अब उसके बाद मैडम का क्या होता है, धीरे धीरे उन्होंने कुछ दिन बीते, उन्होंने क्या करना शुरू किया, 9 बजे का टाइम किया। फिर कहती है भाभी मैं एक टाइम फिक्स कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो कर लो भाई। तो उसने फिर मुझसे कहा 9:30 बजे आऊंगी। मैंने कहा बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि 9:30 से 10 का टाइम बिल्कुल बेस्ट होता है। अगर वैष्णवी स्कूल भी जाती तो आने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, उस कमरे की पूजा वाले घर की करके सफाई मैं अपना कर लेती थी, झाड़ू पोछा। और फिर उसके बाद इसके पापा भी ऑफिस जाने वाले होते हैं, उनका भी सब कुछ बन जाता था। तो वो मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है कि या तो ये जा रहे होते थे या फिर अगर होते भी थे तो एक जगह मतलब बैठ जाते थे, कोई नहीं, हो जाता था काम आसान, आराम से क्लीनिंग हो जाती थी। अब क्या होता है कि मैडम ने जब ये टाइम मुझे दे दिया, उसके बाद कहती है कि कभी वो 10 बजे से, कभी वो 9:30 वाले से 9:45 आ रही है। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट हो जाता है, इतना तो अंडरस्टूड हम भी होते हैं। उसके बाद उसका 10 बजे टाइम हो रहा है, फिर उसका 10:15 हो रहा है, फिर 10:30 हो रहा है, कभी फोन आ रहा है मैं 11 बजे आऊंगी भाभी। गजब बेइज्जती है। संडे को तो खैर मैं ही उसे लेट बुलाती, तुम 11 11:30 भी आओ चलेगा, हम लोग आराम से उठते हैं, फिर थोड़ा सा नहाते धोते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा तुम लेट भी आओगी तो चलेगा। अगर मैं कहीं जाना है संडे को तो मैं फ़ोन कर देती थी, कोई बात नहीं। उसके बाद मैडम का सुनिए कि जब ये टाइम फिक्स हो जाता था तो कभी कहती थी भाभी आज 8 बजे करा लीजिए, आज फलानी भाभी जल्दी जा रही हैं, आज फलाने अंकल के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैं उसमें भी एडजस्ट करती रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जल्दी। और फिर जब मैं वैष्णवी को छोड़ के आती हूँ तो या तो मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ। अगर नहीं करती तो मुझे लगता था हाँ यार ये तो मेरे लिए अच्छा है कि सुबह ही आके करके चली जाएगी। हालांकि उसके बाद घर बहुत गंदा होता है भाई, हस्बैंड्स ऑफिस जाते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, आप इधर घूम रहे हो उधर कर रहे हो, फिर आपको जाने के बाद, मुझे सच बता रही हूँ, मैं आज आपको मेड लगवा रखी थी, लेकिन मुझे डेली एक बार झाड़ू और मतलब कुछ कमरों में से, डाइनिंग में, किचन में और बेडरूम में पोछा मारना ही पड़ता था डेली। ये मेरा डेली का नियम था, मैं आज आपको बता रही हूँ। काम वाली लगे होने के बाद भी मेरा ये डेली का शेड्यूल था। क्यों? क्योंकि घर गंदा हो जाता था, ये लोग जल्दी करके चली जाती थी अगर। उसके बाद कभी भाभी मैं आज 11 बजे आऊंगी, फिर भाभी नहीं आज 9:45। अब क्या, फिर अभी बीच में इसने टाइम फिक्स कर लिया, थोड़ी सी मैंने इसको समझाया तो बोली ठीक है, 10 बजे आने लगी। 10 का मतलब कि 4-5, अगर ये 4-5 दिन मेरे बताए हुए टाइम पे फिक्स आ गई है तो आप ये मान के चलो कि ये अब उसके बाद गड़बड़ करने ही वाली है। फिर मैडम को क्या होता है, अब आप लोग ये मत मतलब कोई कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार गरीब आदमी हो जाता, नहीं, इसने क्या किया हुआ था, इसने एक टाइम पे कई काम पकड़े हुए थे। तो ये तो गलत कर रहे हो ना आप, किसी के संग बदतमीजी कर रहे हो ना। ये तो भाई मेरे संग अगर आपने 10 बजे का टाइम दे दिया, अगर आप कहीं दूसरी जगह काम, आप 50 काम पकड़ो यार, मुझे क्या करना है। आपका शरीर, आपकी स्टेमिना, आपका कमाने का वो है, कैपेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक टाइम 2 लोगों को भी दोगे तो भी तो गड़बड़ हो रहा है ना, आप दोनों को धोखा दे रहे हो। मैं समझ तो बहुत टाइम से गई थी कि इसने ऐसा कुछ कर रखा है, मैं कुछ इसलिए नहीं कहती थी कि मैं सोचती थी चलो यार थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि काम वालों के संग एडजस्ट करना पड़ता है। करती रही, मैं हंसी में ले लेती, फिर आती थी, फिर कहती थी अच्छा भाभी नहीं। फिर मैंने एक दिन खुल के बोला नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। नहीं मैं आपका नहीं छोड़ूंगी, आपका नहीं छोड़ूंगी। अभी दिवाली पे मैं बहुत त्रस्त हो गई, इसने मेरे एक काम में हेल्प नहीं की। और उसके बाद मैंने इसको, मैं ये नहीं कहती मैं जता रही हूँ, मैंने पूरा एकदम जो भी गिफ्ट होता है एक लेके आते हैं, गिफ्ट दिया था, मिठाई का डब्बा दिया था, पैसे दिए थे अलग से। मम्मा के टाइम पे हम जून में गए थे, हमने इसका एक पैसा नहीं काटा। सोचिए पूरे महीने काम नहीं हुआ था, मुश्किल से 4 या 5 दिन इसके पापा यहाँ थे तब ये आई है, मैंने वहां से कॉल किया था। अदरवाइज इसको पूरे महीने के मैंने जितने पैसे जाते थे मैंने इसको पूरे के पूरे पैसे दिए कि भाई तुम, हम चले गए ना, हमारी मजबूरी है, तुम तो हमारे यहाँ काम कर ही रही हो ना। मैंने इसको पूरे पैसे, बहुत खुश हुई कि नहीं आप तो पैसे भी नहीं काटती हो भाभी, आप छुट्टी पे भी कुछ नहीं कहती हो। पता है मैं छुट्टी पे भी इससे कुछ नहीं कहती थी। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचती थी चलो यार ठीक है कोई नहीं, हो मुझे ही मौका मिल जाता थोड़ा अच्छे से कर लेने का। मैं मानती हूँ कि काम वालों के संग एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो हमारी तरह हमारे घर की क्लीनिंग नहीं कर सकते। मेरे को थोड़ा सफाई का ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप देखती हूँ, ज़्यादा गंदा ना हो ये ना हो। मैं उसमें भी एडजस्ट करती थी कि ठीक है यार काम वाली का हाथ है वो उसी तरह करेगी, लेकिन हद हो गई, मतलब इसका टाइम ही नहीं सेट होके दे रहा था।
आप फिर अभी ये फिक्स हुआ कि 9:30 से 10:30 तक का टाइम रख लेते हैं। अरे आप 9:30 से मतलब 1 घंटा, सोचिए मैं इस गफलत में रहती थी कि अब आ रही होगी, शायद 9:45 भी आ जाएगी, मुझे कभी नहाने घुसना है, क्या पता नहीं नहीं उसने 10:30, कभी 9:45 आ जा रही, कभी 10 आ जा रही, कभी 10:15 आ रही, कभी 10, 10:30 आ रही है, 10:30 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। के बाद जब ओवर होगा तो फिर ज्यादा हो रहा है ना, मैंने आपको 1 घंटे का मार्जिन दिया हुआ है। बस मैंने आज कॉल किया, इसका 10:35 40 हो गया था, मैंने पूजा भी कर ली थी सोचिए। फिर मैंने इसको कॉल किया तो कहती है भाभी अभी ये 10-15 मिनट लगेंगे, मतलब क्या 11:45 बजे तक आओगे? तो मैंने बोला मंजू अभी भी टाइम फिक्स नहीं होके दे रहा है। भाभी 10-15 मिनट तो हो जाता है। मैंने कहा ऐसा है, मैंने तुमसे दिवाली पे भी बोला था कि पैसे लेके कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल प्यार से बोला था मैंने, अगर तुम्हारा मेरे घर के टाइमिंग के हिसाब से नहीं हो पा रहा है तो मंजू तुम छोड़ दो, कोई ऐसी बात नहीं है हम लोगों के बीच। तो आज कहती है 10-15 मिनट तो भाभी हो जाता है। जब वो इस तरह से उसने बोला, मैंने तुरंत बोला, मैंने कहा बोली मैं अभी आती हूँ, कर देती हूँ, और कोई बात नहीं भाभी, फिर हम लोग कुछ बात कर लेते। मैंने कहा तुम्हें अभी भी आने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से काम करो, जहां भी निपटा रही हो मेरे घर मत आना आज से। बस बात खत्म हो गई। सुनने वालों को लगेगा अरे काम वाली के संग एडजस्ट नहीं, तेज है तेज है, हम लोग तेज नहीं होते, हमें तो काम कराना है, हमें नीड है, ठीक है। इन लोगों का होता है, मैंने 10 बार, कभी हंसी में ले लेगी, अरे मैं तो अपनी भाभी के लिए छोड़ जाती हूँ थोड़ा सा वाइपर करने को। मैं हंसी में लेती थी कि चलो ठीक है मंजू कोई बात नहीं, मतलब बोल लेते हैं भाई उम्र औरत है, वो भी आई है, थोड़ा सा चिल आउट करके काम करना चाहिए। उसमें भी आप मतलब ऐसे कर रहे हो, आप हर बार हंसी में नहीं ले सकते ना किसी चीज को। मैं बहुत दिन से मैं ही चाह रही थी या तो ये खुद छोड़ दे, मेरे को ना कहना पड़े ना कहना पड़े। अभी 1 तारीख को ही, अब इवन अभी मैंने पैसे देने से पहले बोला था कि मंजू अगर टाइमिंग का सेट नहीं हो रहा है, मुझे भी बहाना मिल गया था क्योंकि ये बोल रही थी कि टाइमिंग का ऐसे हो जाता है भाभी ये वो। मैंने बोला मंजू कोई नहीं तू छोड़ दे, और अगर तेरे टाइम का एडजस्ट नहीं हो रहा है मेरे यहाँ तो कोई बात नहीं, और मुझे कभी जरूरत हुआ करेंगे मैं तुझे बुला लिया करूँ। मैंने उनको प्यार से छोड़े ताकि कुछ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, मेरे को ये नहीं होता कि जबरदस्ती का वो हो, ठीक है। मैंने उसको बोला, नहीं मान रही थी, आज वही हुआ। मुझे पता था ये अपना जो ये तरीका है ना, जो मतलब मैं तो आज बदतमीजी बोलूंगी, ये कहते हैं कि जानबूझ के करने वाली चीज को बदतमीजी कहा जाता है। और जो आपसे अनजाने, ठीक है आप कभी कभी, अरे आपका तो मैं जब से जयपुर शिफ्ट हुई हूँ, ये शायद 1 महीने बाद से लग गई होगी, मतलब इतने महीनों में, 6-7-8 महीनों में, 7 महीनों में इस बंदी का कभी टाइम सेट होके नहीं दिया, कभी भी नहीं। और परसों इसने क्या बोला, मेरा दिमाग वहां से भी थोड़ा खराब हो गया था। कहती है, मैंने कहा कि अरे मंजू कैसे लेट हो गई, मतलब 10-20 पे करीब आई, 10 बजे आ जाती थी। तो मैंने कहा क्या हुआ लेट हो गई, मतलब ना नॉर्मली पूछ रही थी, मैंने तो 10:30 तक का टाइम दे रखा था मार्जिन, 9:30 से 10:30। तो मैं भाई उस तरह पूछ भी नहीं सकती थी क्यों लेट हुई, मैं ऐसे कोई पूछती भी नहीं थी मैं इस टोन में, हमेशा ऐसे क्या हो गया मंजू आज लेट हो गई। तो हमेशा कहती थी कि हाँ अभी तो कब, परसों कह रही है इसका फोन वेटिंग पे जा रहा था। तो मैंने अभी जैसे ऊपर आई, मैंने कहा क्या हुआ लेट हो गई, क्या हो गया? अरे मैं तो 9:45 बजे ही आ जाती है आपके यहाँ, वो तो मैं फोन पे आराम से बैठ के बात कर रही थी। मैंने कहा चलो जाऊंगी आराम से। व्हाट इज, तब भी मैंने इस चीज को हंस के तो नहीं लिया, चुप हो गई, और मैंने उस चीज को नोटिस किया चुपचाप। और ये क्या समझती थी ना भाभी हंस देती हैं, तो ये ऐसा नहीं है, बेवकूफ नहीं होता है इंसान अगर सिचुएशन को तमीज से हैंडल कर रहा है। आप उसका फायदा मत उठाओ कि सामने वाला चीख नहीं रहा, हम पे चिल्ला नहीं रहा, या हमसे बदतमीजी नहीं कर रहा है, तो आप ये समझते हैं अरे इसको तो फिर इस तरह से तो आदमी और हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो आप हावी होते हो ना, एक दिन आप पे ही भारी पड़ता है। तो ठीक है आज गई ना फिर, और आने लायक भी नहीं रही, और फिर इतनी छुट्टियां, मतलब इस पिछले महीने में 6 छुट्टियां उधर ली। आप लोग भी सोचोगे इतनी देर से बोलती चली जा रही है, लेकिन ये बोलना जरूरी था। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मैनी पीपल फेसिंग दिस ना मेड्स के साथ, लेकिन वही है कि ऑफिस वाले लोगों की मजबूरी, मैं अब कर लूंगी, मेरे को देखिए काम करने से दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अब मैं ढूंढूंगी, क्योंकि देखिए यार थोड़ा वो सपोर्ट तो हो जाता है। देखती हूँ नेवर आंटी है, वो बहुत हेल्पिंग है, और उनके यहाँ 2-2 3-3 आती हैं शायद, अगर डस्टिंग की अलग आती है वो आती है। मैं उनसे बात करती हूँ कि आंटी अगर आपकी वाली कर दे। और टाइम ऐसा नहीं है भाई, अगर मेड ने 9:30 का भी टाइम मुझे दिया है तो 10 बजे भी आ रही है, मैं समझती हूँ। अब सर्दियां आएंगी भाई, वो भी शरीर है उनकी भी, वो भी औरतें हैं, वो भी अपने घर में बच्चे बच्चे देख के आती हैं। कर जॉब तो जॉब है ना, चाहे कैसी भी झाड़ू पोछे की क्यों ना हो। अब ये तो नहीं है कि मेरे यहाँ 9:30 का टाइम है तो 9:30 पे टिंग टोंग, ये तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना। लेकिन 10 तक ठीक है, अरे 10:15 तक भी ठीक है। अगर आप इतना 1.25 घंटे का मार्जिन देने के बाद 50 मिनट का इसको मार्जिन दे रखा था, 55 मिनट का, तब भी ये टाइम पे नहीं आती थी। इस मतलब सीरियसली बताऊं, मैं खुश हूं आज ये छोड़ के चली गई है। तो चलिए उतार लिया मैंने अपनी भड़ास। अब मैं क्या कर रही हूँ, आज वैष्णवी को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि ऐसे ही मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी। मेरे कल रात से थोड़ा सा माइग्रेन और थोड़ा सा ये पीछे की तरफ इस जगह बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं सुबह नहीं उठी, और उठ गई थी लेकिन मैंने नहीं भेजा उसको।
और बस उसका नाइट आउट बहुत अच्छा रहा, मतलब जो नाइट कैंप था स्कूल में खूब इंजॉय किया उसने। वो सुबह ही आई 8 बजे, मुझे लग रहा था रात में कॉल ना आ जाए स्कूल से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सुबह आई थी, बहुत फन किया, बच्चों को मूवी दिखाई गई, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई गई, बच्चों को डांस कराया गया और पोएम और स्टोरी टेलिंग हुआ बच्चों का। बहुत मज़ा आया, मतलब इन लोगों ने पूरा फुल इंजॉय किया और कह रही थी मम्मी बहुत ही मज़ा आया दोस्तों के साथ। कल से मेरा सब टाइम से हो जाएगा, वैष्णवी स्कूल जाएगी, सुबह ही सुबह हो जाएगा जब तक कि नई मेड नहीं मिलती है। तो बस यही है, फिर आगे बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं। तो सफाई हो चुकी है और घर इतने अच्छे से साफ कर दिया मैंने, आज धुलाई की सारी गैलरीज की और इतनी चमक गई है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं आज उसकी बुराई करती चली जा रही हूँ, लेकिन सच में बहुत फर्क पड़ता है। गुस्सा इस बात पे नहीं आता कि ये लोग ऐसे नहीं करके जाते, ठीक है भाई 10 जगह जो कोई इंसान काम करने जाता है, एक इंसान शरीर होता है, नहीं मन करता है, रोज रोज हमें ही है खाना बनाने को, हम ही कह देते हैं यार रोज रोज खाना बनाना पड़ता है, कभी हल्का सा खाना बनाने का मन, कभी बहुत अच्छे से बनाने का मन करता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप गलती भी कर रहे हो और फिर मतलब वो भी हो रहे हो। लेकिन आज अच्छे से हो गया है सब कुछ, अभी 1 बज रहा है, मतलब 1 सवा बज रहा है। तो आज तो खैर लेट हो गया, मैं खुद ही क्योंकि डिसाइड होते होते उसने फिर उसको मना किया, ये किया। और अभी क्या है, बस सफाई पर सुबह मैं नहा धो तो ली थी और देखिए आप पूरे घर कितने अच्छे से साफ़ हुआ है। आप देखो पोछा, देखो आप कितना क्लीन है एकदम। ये वो क्या करती थी, गीला गीला ऐसे से मारा, फिर वो गंदे से चकत्ते पड़े रहते थे, मुझे नहीं होता भाई मेरे साथ। और यहाँ सब सफाई वफाई करके इधर वैष्णवी पढ़ने बैठी हुई है, आज स्कूल नहीं गई है तो आज मैंने पढ़ने बैठा दिया। मैंने कहा नहीं बेटा स्कूल में पढ़ती हो, अब ये थोड़ी ना कि जिस दिन छुट्टी हो गई उस दिन मतलब पूरे के पूरा दिन आप सिर्फ हॉलीडे लिया है, हॉलीडे नहीं है ये, सडन छुट्टी लीव होती है तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है। तो अभी वो अपने कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स मैंने उससे कहे थे कि लर्न कर लो, वही कर रही है। तो बस सब काम हो चुके हैं, वैष्णवी जब बोलेगी तब जल्दी से फटाक से मैंने लंच की सोच लिया है, बना के इसको दे दूँगी। और इसके पापा लखनऊ गए हुए हैं, उनको कुछ काम थे मम्मा की मतलब जाने के बाद से, अब गए हैं वो 3 महीने बाद। तो कल ही इवन मॉर्निंग में आए थे और कल ही रात में जाना पड़ गया। तो मैं और वैष्णवी ही हैं बस घर में। तो अब हो क्या रहा है कि बस अब कल से इसका स्कूल शुरू हो जाएगा। आज मैंने मतलब करा दी, फालतू छुट्टी करा के लगता तो ख़राब है, लेकिन ये है कि ठीक है क्योंकि संडे को ये सुबह सुबह वो नाइट कैंप से आई थी, सोई, फिर उसके बाद थोड़ा शेड्यूल ना ऐसे ही हो जाता है। मैंने कहा चल 1 दिन की छुट्टी कर, तू भी रेस्ट कर और कुछ घर पे पढ़ाई हो ही जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। काम जो वर्क होगा वो मैं किसी बच्चे से अरेंज कर लूँगी, बाकी ऐप पे भी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कुछ आज काम छेड़ने का, इस अलमीरा में जो दिवाली पर नीचे का रह गया था ग्रॉसरी वाला करने को, कुछ ये वो सोच रही। तो हेलो दोस्तों, सब काम वाम हो गया और सफाई करने पर वैष्णवी पढ़ रही थी, फिर हमने लंच किया और लंच करने के बाद बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है फिर से कुछ गड़बड़ना है। मतलब वैसे मुझे फीवर इतनी जल्दी जल्दी आता नहीं है, फीवर भी नहीं है अभी, जैसे कहते हैं ना कि बॉडी पेन कर रही है, वैसा वाला फील हो रहा है। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ आज यहीं एंड, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में। और वीडियो देखिए मानी मतलब हो जा रहे हैं आजकल, 1-1 2-2 दिन गैप, 3 दिन, बीच में काफ़ी दिन हुए थे। और लेकिन मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि ऐसा ना हो, मैं वीडियो पोस्ट करती रहूँ। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं कल, टेक केयर।